ऑक्यूपेशनल हेल्थ। पहले तो आपको ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे की डेफिनेशन मालूम होना चाहिए, या हेल्थ की डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। हेल्थ इन कंजंक्शन विद ऑक्यूपेशन, इन रिलेशन टू ऑक्यूपेशन, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्यूपेशनल हेल्थ और हेल्थ इन द ऑक्यूपेशन? ये डेफिनेशन है, ये आप ने पढ़ी भी होगी, हमारे नोटिस बोर्ड पे लगी भी है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ होती क्या है। इसको समझना बहुत जरूरी है। जब इसको समझ जाएंगे आप, तो बहुत सारे इश्यूज को आप आसानी से फिर खुद भी आइडेंटिफाई कर सकेंगे। ये ILO और WHO दोनों की कंबाइंड डेफिनेशन है, जो कि 1950 में जो है दी गई थी। और दुनिया भर के सारे ऑक्यूपेशनल हेल्थ इसी को अपना मोटिव या इसी के हिसाब से डिफाइन किए जाते हैं अपने वर्क प्लेस में। ऑक्यूपेशनल हेल्थ इज द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ वर्कर्स इन ऑल ऑक्यूपेशंस बाय। अच्छा, मैं इसको जब अभी पढ़ रहा हूँ, तो आप एक एक वर्ड को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने जब कभी कुछ पढ़ा है निबोश वगैरह में, तो बहुत जल्दी उसको डिफाइन किया, लेकिन चूंकि ये आपका टॉपिक है, तो इसके एक एक वर्ड को आप समझने की कोशिश करिए। इसको समराइज करके भी हम समझने करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन इसको पहले डिटेल में समझिए। ऑक्यूपेशनल हेल्थ इज द प्रमोशन। अच्छा, ये पर्सपेक्टिव किसके हिसाब से है? ये एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिनको ये बात बोली गई है। ILO ने और WHO ने बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ को या ऑक्यूपेशनल हेल्थ को किस तरह से समझे, या उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इसमें इंक्लूडेड है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ इज द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस, एक वर्ड प्रमोशन है, एक वर्ड मेंटेनेंस है, ऑफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ वर्कर्स इन ऑल ऑक्यूपेशंस। जितने भी ऑक्यूपेशन, चाहे वो ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे फैक्ट्रीज में हो, चाहे कंस्ट्रक्शन में हो, चाहे रोड पे हो, चाहे वो मतलब किसी भी तरह के ऑक्यूपेशन की बात हो रही है, इन ऑल ऑक्यूपेशंस एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ जो उसको खराब कर सकती है वर्क प्लेस की हजार्ड, है ना, तो ऐसे हेल्थ इश्यूज को प्रमोट करिए आप, किस तरह से आपसे बचें। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, हम लोग जब कतर में करते थे काम, तो जो लोग हजारस वर्क एरियाज में काम करते, जैसे डस्ट में बहुत लगे हुए, पेंटिंग है, स्प्रे पेंट है, यानी जिससे उनकी हेल्थ औरों के मुकाबले में जल्दी खराब होती है, तो उनके लिए हमने शायद बताया भी था पहले आपको कि हम लोग ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया इसी डेफिनेशन के तहत कि जो लोग ऐसे ऑक्यूपेशन में लगे हैं उनको हम अलग से कुछ प्रमोशन देंगे, यानी पैसा देंगे, ताकि वो अच्छी और हेल्दी डाइट इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपोज हैं, दे आर मोर वल्नरेबल, क्या बोलते हैं, वल्नरेबल है हेल्थ के इश्यूज के हिसाब से, जल्दी उनको हेल्थ खराब हो सकती है, बीमार हो सकते हैं। ये था, तो उसको फिर नोट भी किया 3-4 महीने जब ये प्रोग्राम चला, तो समझ में आया कि कोई ऐसा, फिर बाद में सर्वे भी किया, इंटरव्यू भी लिया, तो ये समझ में आया कि पैसे से फायदा नहीं है, इसलिए क्योंकि पैसा लोग रख लेते हैं और उसको खर्च नहीं करते, उनको ये लगता है कि एडिशनल इनकम है, हालांकि हमारा पर्पज उनकी हेल्थ को कंट्रोल करना है। फिर हम लोगों ने उस पैसे को खत्म करके उनको, जो उस ग्रुप में लोग हैं, उनको एडिशनल मेस के अंदर एक एक्सेस पास बना दिया कि ये लोग जो इस तरह के काम करते हैं उनको फ्रूट्स, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, दूध या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, ये प्रोवाइड की जाए। आप उनको वो फ्री है कि जितना भी चाहें वो खाएं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ, यानी ऑक्यूपेशन की वजह से उनके हेल्थ में जो अगर कुछ खराबी आ रही है, तो उसको प्रमोट करना कि वो हेल्थ खराब ना हो, उनको समझाना भी उसमें शामिल है। उसमें उनको गिफ्ट भी देना शामिल है, उनको वो डाइट भी देना शामिल है, उनको रेगुलेट करना शामिल है। प्रमोशन एंड मेंटेनेंस, न सिर्फ प्रमोट करना और फिर वो मेंटेन करना, यानी कि आपने कुछ दिन दे दिया, या हफ्ते में 1 दिन दे दिया, या महीने में एक बार आपने कुछ अच्छा खाना खिला दिया, नहीं, इट शुड बी मेंटेन्ड। उनकी हेल्थ को प्रमोट ही करना, अच्छी हेल्थ रहे और वो मेंटेन भी रहे ऑफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फिजिकली भी लोगों को एक्टिव रखें। इसीलिए आप कभी गूगल वगैरह का जो ऑफिस है, हेड ऑफिस वगैरह बड़े बड़े जो है, या जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिस जो आजकल जो कल्चर है यूरोपियन, उनको देखेंगे कि वहाँ पर ऑफिस का वो कॉन्सेप्ट या वो डिज़ाइन नहीं होता जो हम और आप समझते हैं कि भाई खाली ऑफिस बने होंगे।
वो पूरा एक कैंपस होता है, उसमें खाने पीने की जगह है, उसमें स्विमिंग पूल भी है, उसमें जिम भी है, उसके अंदर एंटरटेनमेंट सेंटर भी है, उनके पास फ्रीडम भी है कि आप काम करें, आपका दिल कर रहा है कि थोड़ा आराम करें तो सोने के लिए जगह भी है। टारगेट आपको पूरा अचीव करना है जो उनको दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ ये फ्रीडम भी है कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इन चीज़ों को करें, किसी तरह का मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस ये ना हो। तो वो फिजिकली भी उसको प्रमोट करते हैं, फिजिकल फिजिक भी बनी रहे, अच्छी होती रहे, खराब ना हो, और मेंटली भी वो सुकून से रहे, काम की वजह से प्रेशर, मेंटली हेल्थ डेवलप ना हो, और सोशली, और इस तरह से आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट भी करें, समझें एक दूसरे को, उनकी परेशानियों को, उनके इश्यूज को। जो सीनियर है वो अपने जूनियर को, मैं इसका एग्जांपल एक और देता हूँ। मैं दुबई में काम करता था, पान जुमेरा में। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बगल में ही एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका भी कुछ काम था कंस्ट्रक्शन का। इट वाज, मैं 20 साल पहले बता रहा हूँ आपको। उस वक्त वो 200 साल पुरानी कंपनी थी, जापानी की कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, शिमिज़ु कॉर्पोरेशन। अगर आप डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो शिमिज़ु कॉर्पोरेशन में हमारा एक दोस्त थे, वो क्यू ए क्यू सी मैनेजर थे। तो चूंकि करीब में थे तो कभी हम खाली हुए तो उनसे पास जाते हुए। तो जब पहली बार वो, चूंकि वो बाद में वहाँ काम शुरू हुआ, तो जब मैं वहाँ पे गया हूँ तो वहाँ पे फिर मुझे जहाँ बैठने की जगह थी, वहाँ मतलब बैठने की क्या, तो जैसे कह रहा गेस्ट रूम था, खाइए पीजिए एंजॉय करिए, बातचीत भी करिए, मिलने के लिए भी आए। तो उन्होंने वहाँ पर बताया कि ये जो जितने वर्कर्स हैं ना, एक बहुत बड़ा रेस्ट एरिया है, उसमें कैंटीन भी है, उसके अंदर अच्छी लाइटिंग, एयर कंडीशनिंग भी है। जो वर्कर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये मैं मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। इन लोगों के लिए जब उनका दिल करे वहाँ आकर खा भी सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं, सो भी सकते हैं ना। इनका इन आउट टाइम जो है वो सबको मालूम है, एक्सेस पास बना हुआ कि जब भी वो आएंगे तो टोटल उनको 8 आवर्स का वर्क पूरा करना है और इतना प्रोडक्शन देना है। लेकिन वो फ्री है कि आराम से आके बैठ के बात भी करें, अगर दिल करे तो बैठ के टीवी भी देख लें, कुछ खाएं भी, दिल करा कुछ बना भी लें अपने, यानी फैसिलिटीज हैं वहाँ पर, ताकि यानी, और ये सब वो चीज़ें हैं जो मेंटली और सोशली लोगों को डेवलप करती हैं, और एक दूसरे के साथ आप कोऑपरेट करते हैं। जो सीनियर है, मान लिया अगर वो विजिट पे गया है वहाँ पर, और कोई आदमी गलती कर रहा है, या किसी वर्कर ने कुछ गलत काम किया, मान लिया बार बेंडिंग का मामला है, या बार कटिंग, या बार टाइंग का मामला है, जैसे छत डालते हैं तो स्टील को जो लगाते हैं, सरिया लगाते हैं, और उसको टाइंग करनी है। अब उसने देखा कि गलती कर रहा है, वो मतलब मैनेजर ही है वो, तो जाएगा वो, तो फुल पीपी में जाएगा, और पूरी उस सब, हर आदमी को इंडक्शन के बाद जो है किट मिलती है। उस किट के अंदर पीपी के साथ और बहुत सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स भी होते हैं जो हर आदमी को मिलते हैं। तो वो साइट पे जाएगा तो वो पहन के जाएगा, जो प्रोजेक्ट मैनेजर हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन मैनेजर हो, चाहे कोई भी मैनेजर हो। वहाँ जाने के बाद इंस्पेक्शन किया, टहल रहा है, उसने देखा कोई आदमी गलती कर रहा है, कोई वर्कर ने कुछ गलत काम किया है, तो ऐसा नहीं कि वो उसको सुनाएगा, डांटेगा, या उसके इंजीनियर को बुलाएगा। वो खुद देखेगा वो इसमें गलती है, कमी है, तो सबको जो एसोसिएटेड लोग हैं उनको बुलाएगा, तो देखो ये जो गलती है इसको ऐसे सही किया जाता है, या इस तरह से नहीं किया जाता, मैं बताता हूँ। फिर वो खुद वो करके दिखाएगा। ये क्या है? ये सोशल वेलबींग, सोशल कॉन्ट्रैक्ट डेवलप होने मतलब करने का तरीका है। आप उसमें, ये तो आइडियल्स हैं जो मैंने बताया आपको, इतना बहुत हाई लेवल का तो हर आदमी, हर ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाता, बट उसके लोअर लेवल पे, या कम से कम ऐसे लेवल पे कि वो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन डेवलप हो, लोग एक दूसरे को समझें, उनको प्रमोट करें ना, सोशल वेलबींग। ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ के इश्यूज की डेफिनेशन का प्रैक्टिकल वर्जन है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ इज द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस। पहले उसको प्रमोट भी करना है, ऐसे प्रोग्राम बनाने हैं उसको कि वो प्रमोट हो, चीज़ों को पोस्टर्स के थ्रू, कैंपेन्स के थ्रू। उसके बाद फिर उसको मेंटेन भी करके रखें कि वो स्टेबिलिटी उसमें रहे, ऑफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल, मेंटल हेल्थ, सोशल वेलबींग ऑफ वर्कर्स इन ऑल ऑक्यूपेशंस। हर तरह के ऑक्यूपेशन में जैसी जहां रिक्वायरमेंट है, बाय प्रिवेंटिंग डिपार्चर्स फ्रॉम हेल्थ। कैसे? अगर किसी की हेल्थ खराब हो रही काम करने की वजह से, यानी वो हेल्थ डिपार्ट हो रही है, अच्छी हेल्थ से वो डिपार्चर हो रहा है खराब हेल्थ की तरफ, तो प्रिवेंट करना उसको बाय प्रिवेंटिंग डिपार्चर्स फ्रॉम हेल्थ, कंट्रोलिंग रिस्क, यानी उसको हेल्थ को डिपार्ट होने से बचाना। जितने भी वर्क प्लेस में जो रिस्क हैं, जो जो हेल्थ को खराब करने वाले हैं,
उसको कंट्रोल करना, और एडेप्टेशन टू ऑफ वर्कर टू द पीपल, एडेप्टेशन ऑफ वर्क टू द पीपल, सॉरी, वर्कर के हिसाब से, एम्प्लॉय के हिसाब से काम को अडेप्ट, वर्क प्लेस को डिजाइन करना, एडेप्टेशन ऑफ वर्क टू वर्कर टू द पीपल। आपने इसे बेस्ट एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं, आप किसी मैनेजर के पास जाइए, कंपनी का मैनेजर है या डायरेक्टर है, आप उसका ऑफिस देखिए, उसका ऑफिस उसके हिसाब से डिजाइन किया जाता है, यहाँ पे टेबल होगी, ऐसी लाइटिंग होगी, ऐसी चेयर आरामदेह होगी, वर्क मोटा होगा, भारी भरकम होगा या पतला होगा, उसके हिसाब से स्क्रीन ऐसे लगी रहेगी, रिफ्लेक्शन ना हो तो लाइटिंग इस तरह की होगी, कारपेट नहीं, हर एक चीज, वर्क स्पेस होगा, आप वहाँ बैठ के मीटिंग करना है, यहाँ बैठ के कुछ काम करना है, तो उसके हिसाब से चीजों को डिजाइन किया जाता है। By preventing departures from health, controlling risk and adaptation of work to people, वर्क प्लेस या काम को उसके हिसाब से, बहुत ज़्यादा काम नहीं देना, इतना कि वो मेंटल स्ट्रेस में आ जाए या फिजिकल स्ट्रेस में आ जाए, एडेप्टेशन ऑफ वर्क टू पीपल, एंड उसके अलावा ये तो साथ में किया, प्लस पीपल टू द जॉब ऑल्सो, और लोगों को भी सिखाना कि वो अपने वर्क प्लेस में को अडेप्ट करें, उसको टाइम दें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बहुत गर्मी है या बहुत ठंडी है, कोई वर्क प्लेस में आप रशियन एरियाज में जहाँ पे बर्फ पड़ती है या ठंडे इलाकों में काम करने जा रहे हैं, आप तमिलनाडु के रहने वाले, यहाँ पे ठंड नहीं पड़ती या कम पड़ती है उसके मुकाबले में, या आप ऐसे ठंडे इलाके में रहते हैं और बहुत ज़्यादा कहीं बहुत गर्मी पड़ती है, गल्फ चले गए आप, आपकी जॉब लगी, आपकी सबकी ख्वाहिश भी है, लेकिन वहाँ की गर्मी का आपको अंदाज़ा नहीं है, हालांकि यहाँ भी गर्मी पड़ती है, लेकिन जब वहाँ पर वो सीज़न आता है, अगर या तो हॉट एरिया होगा या ह्यूमिड एरिया होगा, दो ही चीज़ होती है, हॉट एंड ह्यूमिड, तो या तो बहुत गर्मी होगी, पठारी इलाके हैं जहाँ पे, तो मतलब वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा रहता है, इसका अंदाज़ा आप इस तरह से कर लीजिए कि जैसे आपके यहाँ कोई जानवर बाई चांस कहीं मर जाता है पड़ा हुआ, अगर उसको उठाया नहीं गया कुछ दिन के बाद में, एक दो दिन में वहाँ से ऐसी बदबू आनी शुरू होती है कि आपको वहाँ पे गुजरना दूभर हो जाता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे गर्म इलाके हैं जहाँ पर अगर वो मर जाए तो बदबू नहीं आती, इसलिए कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वो उसके अंदर जो मॉइस्चर उसको सुखा दे रहा है, बदबू आ ही नहीं रही, सूख गया, उसी में खत्म हो गया, इस लेवल का, यानी ह्यूमिडिटी है ही नहीं, ये सब जो हो रहा है ह्यूमिडिटी की वजह से हो रहा है, ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर में तो प्रॉब्लम हो रही, ह्यूमिडिटी नहीं है तो ज़ाहिर है वो बदबू फैल नहीं रही, या फिर इतना ही ह्यूमिड है कि आप 100 मीटर चलना आपके लिए मुश्किल है, आपको पानी जो है सिर से नीचे पैर तक आ जाएगा, आपके मुंह से गीले हो जाएंगे, ऐसा भी है। अब आप जा रहे हैं गल्फ में, ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको पहले ही दिन काम पे फील्ड में ना भेजें, इसको कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन, आप वहाँ के क्लाइमेट को एक्लेम करके, यानी आप उसको उस पर अडॉप्ट करें, तो आप क्या करते हैं, आप एक 2 महीने का प्रोग्राम, 1 महीने का प्रोग्राम बनाते हैं, आप पहले दिन जब वो आता है तो उसको कहते हैं आप काम पे नहीं जाइए, आप बैठिए घूमिए आइए, अगर थोड़ा सा यहाँ पे रहिए, थोड़ा थोड़ा 15 मिनट के लिए जाना हो तो जाइए, काम के लिए नहीं, आप अपने ज़रूरत के लिए आप जा सकते हैं, सो नो इश्यूज। वर्कर वहाँ पे ज्वाइन करता है, कुछ दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन वहीं रहता है, अभी टॉयलेट के लिए चला गया, किसी और काम के लिए चला गया, उतनी देर में उसको अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ गर्मी कितनी है, तो लेकिन फिर अंदर आ जाता है। ऐसे 1 2 दिन 3 दिन करने के बाद उसको जब वो हॉट एनवायरनमेंट का अंदाज़ा हो जाता है, फिर वो उसको कहते हैं ठीक है आप आधा घंटे तक थोड़ा बाहर टहल के आइए, या कोई हल्का फुल्का काम थोड़ा सा बाहर कर लीजिए, फिर चले जाइए, रेस्ट लीजिए, आप फुल फ्लेज कंपनी एम्प्लॉय नहीं है। ऐसे करते करते उसकी टाइमिंग बढ़ती रहती है और धीरे धीरे वो 10-15 दिन में उस एनवायरनमेंट से यूज टू हो जाता है। फिर भी आपको फुल फ्लेज वर्क नहीं, आपके छूट रहती है, आप फील्ड में काम कर रहे हैं, जब आपको बहुत गर्मी लगे, बहुत परेशानी हो तो बंद रहिए, लेकिन आपको मालूम है कि 1 महीने में धीरे धीरे आपकी बॉडी उससे एडजस्ट होनी शुरू हो जाएगी या हो जाएगी। ये पीपल टू देयर जॉब्स, काम कैसे करना है, मशीनरी कैसे, वर्क रेट कैसा है उसका, उसके हिसाब से काम करना, एडजस्ट करना अपने आप को, स्पीड में काम करना है। शुरू में आप धीरे धीरे, जैसे आप बाइक चलाते हैं तो शुरू में धीरे, सब बोलते हैं कि बहुत तेज में चलाना, बहुत स्लोली चलाना है ना, फर्स्ट गियर सेकंड गियर में गली मोहल्ले में हल्के हल्के चलाना। जब आप
एक्सपीरियंस हो जाता है, कंप्यूटर बनाते हैं तो आप अपनी स्पीड से चलाते हैं, कभी 60 70 80 भी चला देते हैं, एडॉप्ट करते हैं धीरे धीरे। यही ऑक्यूपेशनल हेल्थ का की डेफिनेशन है एज पर ILO। कितनी शानदार डेफिनेशन है, अगर आप इस प्रोसीजर को या इस डेफिनेशन को अपना ले अपने वर्क प्लेस पे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई जल्दी बीमार पड़ेगा काम में। ऑक्यूपेशनल हेल्थ इज द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द physical, mental and social well-being of the all occupants, workers in all occupations, by preventing departures from health, controlling risks and adaptation of work to the people and people to their work or job। ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ की डेफिनेशन है। आई होप ये अच्छी तरह समझ में आ गया। अब इसी को समराइज करके हम कैसे बोलते हैं, हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ इज द मेंटल, सोशल एंड फिजिकल, या फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी आदमी का फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशली फिट, लोगों के साथ मिलता जुलता हो, खुश रहता हो, अपनी परेशानी आपको सुनाता हो, आपकी परेशानी को भी हल करने की कोशिश करता हो, हंसता हो, गाता हो, आप उससे अटैच होने की कोशिश करते हैं। जो आदमी इस तरह काम नहीं करता, आप कहते हैं वो खड़ूस है, संकी है, बहुत अजीब सा है, मतलब वो आपके हिसाब से बीमार है। और एक मेंटली इल हेल्थ तो मेंटल डिसऑर्डर्स होते ही हैं, बीमारी के पार्ट है ना। और फिजिकल भी फिट हो, तो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल इज नोन एज हेल्थ। और ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ देंगे आप, ऑक्यूपेशन जोड़ देंगे तो आप उसकी सारी, उसको मेंटेन करना, उसको प्रमोट करना, रिस्क को कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें में जो हमने पढ़ी है वो। आई थिंक दिस डेफिनेशन इज नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू।